Hello everyone, welcome to my channel BSc Point. So today our topic is glucose, जो कि BSc सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेनली 4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे इसके ओपन चैन स्ट्रक्चर के बारे में, देन हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी बेसिक आपको बता देती हूँ पहले ग्लूकोज का। बेसिकली ग्लूकोज जो होता है उसकी कोई स्मेल नहीं होती है एंड इट हैज़ नो ऑर्डर, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, है ना। आपने देखा होगा लाइक शुगर कैन में ग्लूकोज पाया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा मीठा फील होता है, बट इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती। ये देखने में एकदम क्लियर नज़र आता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर। इफ़ अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है क्वेश्चन डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन ईजी लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसको आज कवर करने वाले हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओपन चैन स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट पॉइंट इज molecular formula of glucose was found to be C6H12O6। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है जैसा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। CHO, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। सो इसको हमें प्रूव करना है। तो ये पहले ही डिस्कवर्ड है कि ये इसका फॉर्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का ये है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद रेड फॉस्फोरस एंड HI गिव्स N-हेक्सेन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HI, रेड फॉस्फोरस के साथ कराई जाती है तो हमें N-हेक्सेन मिलता है। N-हेक्सेन मिलता है, हैंस इट वॉज एज्यूम ऑल द 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज आर इन स्ट्रेट चैन। इससे ये प्रूव होता है N-हेक्सेन मिलने से कि कार्बन, जितने भी ग्लूकोज में कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये प्रूव करता है कि 6 के 6 कार्बन एक चैन यानी कि स्ट्रेट चैन में लाया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख दिया है। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब ग्लूकोज से रिएक्शन कराई जाती है तो हमें पेंटा एसीटेट मिलता है। ये वाली रिएक्शन शो करती है कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए, फर्स्टली आप देख रहे हैं 6 C आ रहे हैं इसमें, यानी कि 6 कार्बन आ रहे हैं और सारे ही स्ट्रेट चैन में लाई करते हैं। फिर आप देखिए कि ये सबसे ऊपर ये एल्डिहाइड ग्रुप है एंड फिर आप देखेंगे नीचे OH ग्रुप साइड में, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, यानी कि ये कितने OH ग्रुप आ रहे हैं आप काउंट करेंगे तो ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को कहते हैं, यानी कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो सेकेंड रिएक्शन से हमें पता लगा कि ये इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन and with HCN to form cyanohydrin. It shows that glucose have carbonyl group. ये क्या शो करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप भी होता है। चलिए देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर है। अभी आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आपको पता है कि अगर मैं इसमें से H रिमूव कर दूंगी तो ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, राइट। सो जब भी कोई रिएक्शन होती है सो एल्डिहाइड ग्रुप को हम यहाँ पे H साइड में लिख सकते हैं। अब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। इट शोज दैट कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एन एल्डिहाइड ग्रुप सिंस कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये शो करता है ब्रोमीन वाटर से जब हम रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और ग्लूकोनिक एसिड बनने के लिए हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होना ज़रूरी है। सो यहाँ से पता लगता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है।
So the catalytic reaction of glucose gives sorbitol, which is a hexahydric alcohol. अब आप लोग हेक्साहाइड्रिक टर्म समझे पहले. हेक्सा मीन्स होता है 6, हाइड्रिक मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप. सो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे? 6. It means the 6-hydroxyl group present in sorbitol is obtained by the reduction of aldehyde group present in the glucose. यहाँ से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका रिडक्शन होने के बाद सॉर्बिटॉल बनता है. यानी कि सॉर्बिटॉल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुए? 6. जबकि ग्लूकोज में कितने होते हैं? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. नेक्स्ट पॉइंट इज glucose is a stable compound and does not undergo dehydration easily. It means that all the 5 hydroxyl group are attached on the C atom यानी कि कार्बन एटम. ग्लूकोज एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड माना जाता है एंड ये बहुत इजीली डिहाइड्रेशन में नहीं जाता. इससे ये प्रूव होता है कि इसके जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड माना जाता है. नेक्स्ट इज यहाँ पे लिख देंगे आप, हैंस डिपेंडिंग ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन द ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज CHO बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH again bond CHOH bond CHOH and again bond CH2OH. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CHO bond CHOH whole thrice 4 bond CH2OH. बट बिकॉज हमें ओपन चैनल स्ट्रक्चर दिखाना है तो बेटर है कि जैसा मैंने अभी इसमें लिखा हुआ है आप इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करें. सो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.